गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर रीजनिंग को कर रहे हैं उत्तराखंड प्रवक्ता उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और उसमें आप काफ़ी कम समय बचा हुआ है। आई होप आप लोगों की तैयारी ठीक चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज उसी की सीरीज़ में हम एक नया टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटेड होगा आपका ब्लड रिलेशन से। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। हम जो है वो इसमें कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए प्रवक्ता से रिलेटेड, साथ के साथ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस पेड करने के बाद टेस्ट सीरीज वो नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। जिन लोगों को लिंक से ज्वाइन करना नहीं आ रहा है वो लोग डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें और फिर वहाँ पर सर्च करें, नेम चैनल का नेम सर्च करें एजुकेशन विद गौरव। यहाँ पर जो आपको ये लोगो है या आपको चैनल के नाम जो है वो एक बच्चे वाली तस्वीर जो है दिख जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से आप उसमें चैनल के अंदर एंटर करें, फिर उसको ज्वाइन कर दें। तो उस ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इन जीके और अदर जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हम, जैसे कि मैंने बताया कि हम आज पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन, जिसको हम कहते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध यानी कि खून का संबंध। तो इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, बाकी रिश्ते जो हैं वो क्या होते हैं आप सब जानते हैं। ठीक है ना, जिसमें आपका भाई होता है, बुआ बुआ बुआ, भाभी होती है, बहनोई होते हैं, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, चचेरा भाई, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ननद साली, देवर साला, नाना दादा नानी, बुआ मौसी, ये सब। ठीक है, अब ये जो इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं तो वो ज़्यादा इजी होते हैं, इसको जब इंग्लिश में आप करेंगे। लेकिन हम हिंदी वाले तो हमें लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश में जितने भी बुआ और ये सब चीज़ें होती हैं, इनके लिए सबको आप जानते हैं कि बुआ हो, चाचा हो, पिता हो, नहीं सॉरी, बुआ हो चाहे मौसी हो, इन सभी के लिए आंटी ही यूज़ करते हैं। चाचा हो या कोई दूसरे तरह का चाचा हो, हमारे यहाँ तो अलग अलग हो जाते हैं सारे, तो वहाँ फिर अंकल ही होते हैं। ऐसे ही अगर आपका भाई की पत्नी है या आपकी बहन के पति हैं, उसको ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ इस तरीके से बोलते हैं। ननद साली को भी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ इस तरीके से बोलते हैं। तो इंग्लिश में जो है वो आसान हो जाता है ये क्वेश्चंस करना, हिंदी में थोड़ा रिलेशंस जो है वो देखने पड़ते हैं। ठीक है, खैर हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो पुरुष है उसको दर्शाने के लिए हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं, और जो महिला होगी उसको दर्शाने के लिए माइनस जो साइन है उसका प्रयोग करते हैं। साथ के साथ अगर हमें पति पत्नी का रिलेशन दिखाना होगा तो हम इस तरीके का साइन यूज़ करते हैं, और अगर हमें भाई बहन का साइन दिखाना होगा तो हम डॉट डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है और इससे हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, किसी औरत की ओर इंगित करते हुए अजीत ने कहा कि वह मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है, बताइए वह औरत अजीत की कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। वहाँ पर क्या कहा गया है कि वह मेरी माँ के पति की माँ है। ठीक है, तो भाई अजीत है, उसको सबसे नीचे रख दीजिए, उसकी जो माँ है उसको उसके ऊपर यहाँ पर लेके जाइए, और उसका पति जो है वो आप प्लस साइन से दिखाएंगे, और उनकी जो माँ है फिर उसको ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें बताना है कि वह, कह रहे हैं नेक्स्ट, की माँ है, तो बताइए वह औरत अजीत की कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिलेशन है वो किस प्रकार से बन रहा है। ये औरत है जो जिसके बारे में वो कह रहे हैं, तो वो क्या हो गई, बेटी हो गई, और अजीत की वो क्या कहलाएगी, बुआ कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। अगला देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यदि पी क्यू का भाई है, देखिए पी क्यू का भाई है तो कैसे दिखाएंगे, प्लस से दिखाएंगे हमेशा। ठीक है ना, पी को हम हमेशा प्लस से दिखाएंगे क्योंकि वो क्यू का भाई है, और डॉट डॉट से इस तरीके से दिखाएंगे क्यू। ठीक है, अब वो कह रहे हैं तथा क्यू जो है वो आर की बहन है। क्यू की बहन आर है, तो क्यू की बहन आर है तो आर को हम माइनस से दिखाएंगे। तो हमें बताना है पी और आर का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये है पी और ये है आर, इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो राइट आंसर है इसमें से कौन सा होगा, भाई। तो भाई जो है, क्योंकि वो सीधा रिलेशन इनके बीच में बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो पी और आर के बीच में जो है वो हमारा भाई और बहन का रिलेशन हो जाता है। ठीक है,
इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, वो इस तरीके से पूछे जाते हैं जिसमें एक इक्वेशंस जो है वो बना के दी होती हैं। देखिए यहाँ पर पहला देखिए क्या है, ए जो ऑप्शन है उसमें देखिए P इंटू क्यू। तो P इंटू क्यू का मतलब है Q का भाई ए P है, ठीक है। और P प्लस क्यू का मतलब है Q का पिता P है। और P डिवाइडेड बाई Q का मतलब है P की बहन Q है। इस तरीके से ये डिफाइन कर दिया है उनको, है ना। अब हमें बताना है कि M का जो चाचा है वो A हम किससे रिलेटेड करेंगे। एक मिनट, हाँ। M का जो चाचा A है वो इनमें से किससे प्रदर्शित होगा। तो पहला जो है उसको देखिए, पहले ही जो हमारा इक्वेशन है उसको देखिए। पहला है हमारा A प्लस डी डिवाइडेड बाई M, है ना। तो A जो है वो उसमें हमने P को D को प्लस करना है। तो यहाँ पे प्लस वाले में देखिए आप कि पहले का जो है वो दूसरे से पिता का रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर Q का जो है वो पिता P है। तो उसी प्रकार से हम A और D में अगर अप्लाई करेंगे तो A किसका पिता हो जाएगा, A जो है वो डी का पिता हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय एम, तो डिवाइडेड बाय एम में देखिए आप कि जो क्यू की बहन है वो पी है, ठीक है ना। क्यू की जो बहन है वो पी है, यानी कि पी जो है वो बहन है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर डी और एम के बीच में देखना होगा कि बहन कौन है। यहाँ पर जो है वो डी जो है वो बहन हो जाएगी एम की। तो अब हमें बताना है कि एम जो है वो ए का चाचा है। तो यहाँ पे नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें। दूसरा रिलेशन देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ही करना है। देखिए ए जो है और डी उनके बीच में पहले, अच्छा यहाँ पर बी वाला जो है राइट आंसर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में रिलेशन नहीं बन रहा है, सेकंड वाले में जो है वो रिलेशन बन रहा है। ए इंटू डी प्लस एम वाले में सही रिलेशन बन रहा है। देखिए यहाँ पर ए इंटू डी प्लस एम को जब हम कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि ए और डी के बीच में जो है वो रिलेशन सबसे पहले भाई बहन का है, तो वो बता दिया हमने। और फिर जो है वो डी और एम में प्लस का रिलेशन है, यानी कि पिता पुत्र वाला, जो कि सेकेंड ऑप्शन में है। तो पिता और पुत्र का हो गया। तो इस तरीके से एम और ए आपस में फिर हो गए आपके चाचा, यानी कि जो एम है वो ए का चाचा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन में पहले भाई बहन का रिलेशन निकालना जरूरी था। अब इनमें जो है हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें चारों ऑप्शंस में देखना ही पड़ेगा कि भाई कौन सा सही बैठ रहा है, ठीक है। तो खैर चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, यदि कमल कहता है कि रवि की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। जो रवि है उसकी जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो मेरी माँ की जो इकलौती बेटी होगी वो कौन होगी, वो मेरी बहन होगी, ठीक है ना। और वो क्या कह रहा है, रवि की माँ है, नहीं नहीं सॉरी, जो रवि की माँ है, सपोज ये रवि है, तो जो रवि की माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी कि मेरी बहन है, ठीक है। तो बताइए कमल का रवि से किस प्रकार संबंध है। तो इसका मतलब ये जो रवि है ये क्या है, मेरी बहन का बेटा है, ठीक है। तो रिलेशन क्या बन गया, रिलेशन यहाँ पर निकल के आ गया कि वो मेरा भांजा है, और भांजा इसमें से किसी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। अगला देखिए हमारे पास, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि महिला कह रही है वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र, उसके पिता के इकलौता जो पुत्र होगा वो कौन होगा, उसका भाई, और उसका भाई की दादी जी, उसकी जो भाई है उसकी दादी जी, ठीक है ना, की बहू। तो उसकी, देखिए आप किस तरीके से ये घुमाने वाली चीज़ें पूछी जाती हैं। है तो महिला के चित्र से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हमें एक एक चीज़ पकड़ के चलनी पड़ेगी कि महिला जो है वो क्या कर रही है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए महिला कह रही है वह चित्र उसके पिता
उसके पिता के इकलौते पुत्र यानी कि उसका भाई की दादी जी, ठीक है ना, तो उसकी भी दादी हुई ना वो, और उनकी जो बहू है वो कौन हो गई, उसकी माँ हो गई। तो महिला जो की जो है वो चित्र वाली महिला से क्या संबंध हो गया, माँ का जो है संबंध हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इस तरीके से हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले जो है हमें देखना है कि पहला रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है, फिर उससे दूसरा और फिर लास्ट वाला रिलेशन कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंजलि सुलोचना से कहती है कि तुम्हारी जो माता है वो मेरे मामा की बहन है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला लग रहा है। अंजलि जो है वो सुलोचना से कह रही है कि जो तुम्हारी माता है, तुम्हारी जो माता है वो मेरे मामा की बहन है, ठीक है। तो मेरे मामा की जो बहन है वो कौन होगी, मेरी मौसी, परंतु वो मेरी माँ नहीं है। इसका मतलब वो माँ नहीं है लेकिन वो मौसी है। तो सुलोचना के पिता का संबंध अंजलि से किस प्रकार का होगा। तो सुलोचना के जो पिता हैं उनका जो अंजलि से संबंध होगा वो क्या होगा, मौसी के पति होंगे वो। तो मौसी के पति कौन होंगे, मौसा जी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये बनाना होता है। अब देखिए इसमें आप वेन आरेख के माध्यम से बनाइए, चाहे आप इसमें दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये दिमाग के में ही इन चीज़ों को सोचना ज़्यादा इजी हो जाता है बजाय कि लिखने के, ठीक है ना। लिखने वाले भी आएंगे अभी आगे। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन देखिए, जो संजय हैं क्या, संजय ने कीर्ति से कहा कि तुम मेरी बहन की माँ के पति की बहन के बेटे हो। अब यहाँ पर देखिए अगेन क्वेश्चन को काफ़ी घुमावदार यहाँ पर बना दिया गया है। संजय जो है वो कीर्ति से कह रहा है कि तुम मेरी बहन की जो माँ है, यानी कि मेरी माँ के पति यानी कि मेरे पिताजी और उनकी पिताजी जो है मेरे पिताजी की बहन यानी कि मेरी बुआ के बेटे हो, ठीक है। तो इसका मतलब वो मेरी बुआ का बेटा हो गया। तो कृति का जो संजय से क्या रिलेशन हो गया, तो बुआ यानी फूफू जिसको कहते हैं, तो फूफू का जो बेटा हो गया वो क्या हो गया, फुफेरा भाई। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये करना होता है। यहाँ पर एक एक चीज़ जो है वो कनेक्ट करके चलेंगे तो आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। गढ़वाल में जो है बुआ नहीं बल्कि फूफू बोला जाता है, तो फूफू का जो लड़का हुआ फुफेरा भाई हो गया है, तो ये तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। अगला देखिए हमारा, विनीत ने संजय से कहा कि दिया तुम्हारी मौसी है और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी क्या कह सकते हैं इसको, घुमावदार क्वेश्चन है। विनीत जो है वो संजय से कह रहा है कि दिया जो है वो, दिया यहाँ पे सपोज दिया है, दिया जो है वो तुम्हारी मौसी है और मेरी जो माँ है वो भी जो है तुम्हारी मौसी है। यहाँ पर उसकी माँ हो गई। और ये कौन कह रहा है, विनीत कह रहा है संजय से। और रीमा मेरी बहन है, ठीक है। तो विनीत की जो है वो बहन कौन हो गई, संजय, रीमा हो गई। और विनीत क्या कह रहा था कि ये मेरी माँ है। तो इसका मतलब जो रीमा है और उसकी माँ है वो मतलब जो रीमा है वो उसकी कि ये जो माँ है ये रीमा की भी माँ है, ठीक है ना। विनीत की तो है ही, लेकिन विनीत ने बोल दिया कि ये मेरी बहन है रीमा, तो रीमा की माँ हो गई है ना। और जो दूसरी जिसके बारे में वो दिया की बात कर रहे थे वो उसकी मौसी हो गई, ठीक है। तो बताइए कि संजय का रीमा से क्या संबंध है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है संजय के कौन है, यहाँ पर संजय जो है वो उसकी मौसी का हस्बैंड है। तो मौसी का जो है लड़का है, ठीक है। क्योंकि वो उसकी जो माँ है या इसकी मौसी है, तो उसका लड़का हो गया। तो उसका लड़का यानी कि जो रीमा है उसकी मौसी का लड़का, उसकी मौसी का लड़का क्या होगा, मौसेरा भाई होगा। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। ध्यान से देखिए, दोबारा से देखिए, दिया गया है कि दिया जो है वो तुम्हारी मौसी है, ठीक है। दिया जो है वो तुम्हारी मौसी है। ये किसने कहा, विनीत ने संजय को कहा। तो संजय की मौसी है समझ लो, ठीक है। और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है। तो विनीत अपनी माँ के लिए भी कह रहा है कि मेरी जो माँ है वो भी तुम्हारी मौसी है। और रीमा मेरी बहन है, तो रीमा जो है वो विनीत की बहन हो गई।
तो विनीत और रीमा की जो बहन, जो रीमा है उसकी भी समझ लो ये माँ है जिसके बारे में वो बात हो रही है। और वो जो है वो जो दिया है वो तुम्हारी मौसी है, यानी कि वो उसकी भी मौसी हो गई। और मौसी का जो लड़का होता है वो क्या होता है, मौसेरा भाई होता है। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको करके देखिए तभी जाके आपको पता चलेगा, वरना आप थोड़ा कंफ्यूजिंग महसूस करेंगे। ठीक है, सोच के देखिए, क्वेश्चन को पॉज कीजिए फिर सोच के देखिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन जो है वो थोड़ा वेन डायग्राम बनाने वाले होते हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि बी जो है वो बी जो है वो डी की माँ है। ठीक है, तो बना दो ये बी है और वो डी की माँ है, तो यहाँ पर नीचे डी होगा और ये बी को माइनस से दिखा दो क्योंकि वो माँ है। और अगला है फिर हमारे पास सी जो है वो डी का भाई है, तो यहाँ पर जो है इनके बीच में भाई बहन का रिलेशन है सी। सी को प्लस से दिखा दो क्योंकि सी जो है वो डी का भाई है। अब वो कह रहा है कि एच ई की बेटी है। ठीक है, तो ये अलग है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जबकि डी ई की पत्नी है, तो जो डी है वो ई की पत्नी है, तो यहाँ पर कोई पति पत्नी भी हैं। जो ई है उसकी पत्नी है डी। ठीक है, डी ई की पत्नी है। तो और अब हम ये वाला पहले, उससे पहले वाला जो हमने छोड़ दिया था एच जो है वो ई की बेटी है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ई जो है उसके नीचे भी कोई है, वो है एच। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये बन के आ गया। अब वो कह रहे हैं कि ई का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए आप कि ई और डी जो है वो हस्बैंड वाइफ हैं, और ये इसकी, ये जो डी है इसका भाई है सी। तो ई और सी में आपस में क्या रिलेशन हो गए, जो सी है उसकी बहन का जो पति है वो ई है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, बहनोई हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया है कि जो इनके बीच में रिलेशन है वो किसका है, बहनोई का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें करना होता है। आगे देखिए हमारे पास अगला, ए और बी जो हैं वो आपस में बहनें हैं। तो अगेन यहाँ पर हम बना लेते हैं ए और बी। मैंने बताया था कि बहनें, बहन हो या भाई हो, उनको डॉट से दिखा लेते हैं इस तरीके से। तो ए और बी ये आपस में सिस्टर्स हैं, माइनस से दिखा लीजिए। फिर वो कह रहे हैं कि आर और एस भाई हैं, तो आर और एस जो है आपस में भाई हैं, तो उनको भी जो है वो प्लस प्लस करके दिखा दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि ए जो है, ए की जो बेटी है वो आर की बहन है। तो यहाँ पर ये जो ए है उसकी सपोज उसके साथ कोई कपल है और उसकी जो बेटी है, यहाँ पर ये इसकी बेटी है, वो आर की बहन है, तो यहाँ पर इनके बीच में भाई बहन का रिलेशन हो गया। अब बताना है कि बी का जो है वो एस से क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर ये आ गया बी और ये एस हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बी जो है यहाँ पर ऊपर के जनरेशन में है और उसकी जो है वो माँ की जो है बहन है, तो वो क्या हो गई, उसकी आंटी हो गई, है ना। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी, उसकी आंटी है वो। ओके, अगला देखिए हमारे पास, अगला भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। जो ई है, ई वो है बी की बहन, तो कर दीजिए भाई। ई जो है वो आपका बी की बहन है और ए जो है वो सी का पिता है। तो ए सी का पिता, ए सी इसमें दिख नहीं रहा तो हम आगे बढ़ते हैं। बी जो है वो सी का पुत्र है, तो यहाँ पर ऊपर कोई सी होगा और उसका जो पुत्र है वो बी है, तो बी जो है पुत्र हमें पता चल गया है। अब हम देखेंगे ए जो है वो सी का पुत्र है क्या, ए जो है सी का पिता है, सॉरी। तो ए कहाँ पर आएगा, ये सी है ना, तो यहाँ पर फिर ऊपर जाके हमें यहाँ पर एक और जनरेशन देखनी पड़ेगी, वो है ए, क्योंकि ए जो है वो सी का पिता है। तो हमें बताना है ए और ई का क्या रिलेशन है। तो ए जो है यहाँ पर ऊपर, सबसे ऊपर की जनरेशन में है, फिर नीचे की जनरेशन और फिर एक और जनरेशन। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड जनरेशन पे है इनका रिलेशन। तो ए और या ई का आपस में क्या रिलेशन होगा, यानी कि ए का हमें बताना है, ए का ई से रिलेशन। तो ए जो है ऊपर है, फिर नीचे जो है बीच में एक लेयर है आपका जो जिसमें कि सी है और उसका कोई पार्टनर होगा, और फिर नीचे ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दादा।
यहाँ पर जो ए है वो ई का क्या हो गया, दादा हो गया, ए उसकी पोती हो गई, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ओके, इस तरीके से हमें करना होता है। अगला देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास बी जो है उसकी बहन है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा उन्होंने उल्टा करके दे रखा है कि बी की बहन है ए, ठीक है, तो कर लीजिए भाई, बी की जो है बहन वो है ए। फिर अगला है सी का भाई है बी, तो बी जो है वो भाई है किसका, सी का, हो गया। और फिर है बी और डी का, सॉरी बी, ना ना अगला है डी का पुत्र है सी, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर कहीं पर होगा आपका डी और उसका जो पुत्र है वो है सी, ठीक है, तो ये ए सी जो है वो पुत्र है किसका, डी का। उसके बाद बताना है कि ए और डी का आपस में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर ये ए हो गया और ये हो गया आपका डी, तो देख सकते हैं आप एक जनरेशन का गैप है और ये लड़की है और ये उसके भाई भाई बहन है, ये सब आपस में, और ये उसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो हमें बताना है कि ए का डी से क्या रिलेशन है, तो ए जो है वो किसकी है, पुत्री है, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। इनके ए और बी के बीच में पुत्री और पिता का रिलेशन है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन ए। अब देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा घुमावदार है। जो ए है उसका जो भाई है वो है बी, तो भाई को प्लस से दिखा दीजिए, और उसकी जो जिसकी इकलौती बहन ए है, तो ए और बी मतलब भाई हैं, ये ए उसकी बहन है और सी की माता है। अब वो कह रहा है कि जिसकी इकलौती बहन ए वो सी की माता है, तो सी यहाँ पर नीचे जनरेशन में सी कहीं आ जाएगा और सी की माता हो गई वो ए। अब बताना है कि नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि जो डी है वो सी की नानी है, तो सी की एक नानी भी बना दो। फिर इसकी जो ए है उसके कहीं ऊपर की जनरेशन में उसकी मम्मी होगी, और वो कौन सी है आपका, हाँ डी, है ना, क्योंकि डी जो है वो सी की नानी हो गई, इसको माइनस से दिखा दो डी को, हो गया। और अब कह रहे हैं कि डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, तो देख सकते हैं हम कि जो डी है वो क्योंकि सी की नानी है और ए जो है वो सी की मम्मी है, तो डी और ए में आपस में क्या हो गया, पिता, सॉरी मम्मी और पुत्री का रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर बोला कि डी का ए से क्या रिलेशन है, तो डी क्या है उसकी, डी के साथ ए का क्या रिश्ता है, तो ए का रिश्ता बताना है, तो ए का रिश्ता क्या है, पुत्री का, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, बी, पुत्री या डॉटर। ओके, और अगला क्वेश्चन देखिए, ए व बी आपस में बहनें हैं, ए व बी आपस में बहनें हैं, कर लीजिए बहनें, यहाँ पर तुम दोबारा से कर लेते हैं, आएगा नहीं वो। फिर ए और बी आपस में बहनें हैं, बहनों को माइनस से दिखा लेना। फिर है सी ए का भाई है, तो ये सी यहाँ पर कहीं पर होगा, ये ए का भाई हो गया। और आगे कह रहे हैं कि डी जो है वो ई का, सी ए का भाई है, डी ई का भाई है। अब ई इसमें कहीं दिख रहा है, ई तो कहीं है नहीं, ई आगे देखते हैं, यदि ई बी की बेटी है, तो यहाँ बी है, इसकी जो बेटी है वो कहीं कौन है, ई है, इसको भी माइनस से दिखा लीजिए। और उसके बाद पहले वाले स्टेटमेंट को देखिए, डी ई का भाई है, तो ठीक है डी को ई का भाई बना दो, यहाँ पर ये डी कहीं आ जाएगा। ओके, हो गया। तो बताइए कि डी की जो मौसी है वो कौन है, तो कौन होगा यहाँ पर डी की मौसी, यहाँ पर जो होगा, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये डी और ई भाई बहन है और ये बी उनकी क्या हो गई, मम्मी हो गई, और उनकी मम्मी की जो बहन है वो कौन है, ए है, तो उनकी मम्मी की जो बहन है वही उनकी क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, तो इसलिए डी की जो मौसी है वो कौन है, ए है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस ब्लड रिलेशंस। आई होप आप लोगों को ब्लड रिलेशन समझ में आया होगा और इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम के अंदर आप इनको आराम से करके आएंगे। इतना सा ध्यान रखना है कि जो प्लस हो, जो मेल होगा उसको प्लस से दिखाना है, जो फीमेल होगी उसको माइनस से दिखाना है। ठीक है, और प्लस जो है वो भाई बहन को डॉट से दिखाना है और जो पति पत्नी होंगे उनको आप सीधी लाइन से दिखाइए। और प्लस जो जनरेशन का रिलेशन है उसको ज़रूर देखिए कि कौन सी जनरेशन में बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ बातों का ध्यान रख के आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।